ॐ भद्रं भवाति नः पुरः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, जो मनन पूर्वक कर्म करता है उसे मनुष्य कहते हैं। और पशुओं की वृत्ति होती है कि वे बलवान से डरते हैं और निर्बलों को डराते हैं। यह पशुओं की वृत्ति यदि मनुष्य में आ जाए तो वे धर्महीन कहलाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में धर्म का होना बहुत आवश्यक है। धर्म का लक्षण है यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिससे सांसारिक अभ्युदय और मोक्ष की प्राप्ति हो, मानव जीवन का सर्वोत्तम धन मोक्ष प्राप्त हो जाए, उन कर्तव्यों का नाम धर्म है। धर्म का ज्ञान कराने के लिए परमात्मा ने अपनी एक सनातन वाणी हमें दी है, और केवल वर्तमान सृष्टि में ही नहीं दी, पहले की सृष्टियों में भी थी। इस सृष्टि में भी यथापूर्व प्रदान किया है वह ज्ञान, और आगे भी वैसा ही ज्ञान प्रदान करेगा। उस ज्ञान का नाम है वेद। और यह वेद रूप परमेश्वर का ज्ञान केवल इस भूगोल के लिए ही प्राप्त नहीं है, बल्कि मनुष्य के द्वारा जितने ज्ञात अज्ञात लोक लोकांतर है, सब में परमेश्वर का यही वेद ज्ञान है। जैसा सूर्य यहाँ है परमेश्वर का, वैसा ही सूर्य अन्यत्र लोक लोकांतरों में है। जैसे जीवों के शरीर सृष्टि के अन्य पदार्थ इस भूगोल में है, वैसे ही परमात्मा का वेद रूपी ज्ञान जैसा यहाँ है वैसा ही सब लोक लोकांतरों में है। क्योंकि परमेश्वर राजाओं का राजा, सर्वज्ञ महाराजा है। उस राज राजेश्वर परमेश्वर की वेद में कही गई नीति सर्वत्र एक सी है, उसमें कभी कोई परिवर्तन किसी काल में नहीं होता। भगवान का ज्ञान वेद एक रस है, सनातन है। सनातन का अर्थ है सदा विद्यमान रहने वाला। उसमें कभी कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। वेद के शब्दों की जो आनुपूर्वी है, वेद के मंत्रों के शब्दों का जो क्रम है, उसमें भी किसी प्रकार का कोई अंतर किसी काल में नहीं होता। क्योंकि परमात्मा सब दृष्टि से पूर्ण है, वह ज्ञान से भी पूर्ण है, शक्ति से भी पूर्ण है। इसलिए उस पूर्ण की रचना भी पूर्ण है। जो मनुष्य की रचना होती है उसमें धीरे धीरे विकास होता चला जाता है। क्योंकि जितना जितना मनुष्य का ज्ञान बढ़ता जाता है, उतना उतना मनुष्य की कलाओं में विकास होता चला जाता है। लेकिन परमात्मा का ज्ञान पूर्ण है, सदा एक रस है। वह ज्ञान न घटता है न बढ़ता है। इसलिए परमेश्वर का वेद रूप ज्ञान सब मनुष्यों के लिए सब भूगोलों में एक ही है। इसीलिए संसार में वेद को ही सनातन कह सकते हैं। अगर कोई मनुष्य कृत रचना है, वह सनातन वेद ज्ञान के रहस्यों को खोलने के लिए, उनके व्याख्यान करने के लिए वेद के बड़े बड़े विद्या वृक्षों के रूप में ऋषि लोग बनाते हैं। वे वेदानुकूल होने से, सनातन वेद के अनुकूल होने से हमारे लिए प्रामाणिक है। वेदतः प्रमाण है, वेद के अनुसार होने से प्रमाण है। इसलिए यदि कोई पूछे सदा सत्य क्या है, सदा वर्तमान रहने वाला क्या है,
सनातन क्या है? तो कहना परमात्मा की वाणी, वेद वाणी सनातन है। और सनातन वेद वाणी के रहस्यों को समाधिमान ऋषि मुनि लोगों ने बड़े बड़े विद्या वृक्ष अर्थात ग्रंथों को बनाकर, शास्त्रों को बनाकर हमारे लिए उपस्थित किया है। वे सारे विद्या वृक्ष भी वेद के अनुकूल होने से हमें स्वाध्याय के योग्य हैं। और ये वेद की परंपरा किसी काल की परंपरा नहीं है। पाश्चात्य लोगों ने वैदिक काल इस नाम को घड़ा, लेकिन मैं तो कहूंगा सब काल वैदिक काल है। जब जब हमारे जीवन में वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना विद्यमान है, तब तब हमारे जीवन में वैदिक काल है। जब जब हम सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग में उद्यत रहते हैं, तब तब हमारे जीवन में वैदिक काल है। जब जब हम अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करने में तत्पर रहते हैं, तब तब हम सनातनियों के मध्य में वैदिक काल है। अगर वेद को त्याग देते हैं, हमने नहीं त्यागा था सृष्टि के आरंभ से महाभारत काल तक, लगभग 2 अरब वर्ष तक हमने नहीं त्यागा है। अभी 2 अरब वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं, लेकिन लगभग हो गए हैं। 1 अरब 97 करोड़ वर्ष हो गए हैं। इतने समय तक अर्थात महाभारत काल तक सारे भूगोल के लोग एक ही मत को मानते थे, जिस मत का नाम वेद मत था, सनातन मत था, सनातन धर्म था। लेकिन महाभारत में बड़े बड़े विद्वानों के मर जाने के कारण वेद विद्या का सूर्य मध्यम पड़ गया। तब जिसके मन में जैसा आया उसने वैसा मत चला दिया। किसी ने मुस्लिम मत चलाया, किसी ने ईसाई मत चलाया। अरे इन मतों के मूल में जो मनुष्य है, अगर उस मनुष्य को हम इतिहास से अलग कर दें तो वह मत धराशायी हो जाता है। यदि हम इतिहास में से मोहम्मद को निकाल दें तो मोहम्मदी मत समाप्त। अगर हम ईसा मसीह को पृथक कर दें तो ईसाई मत समाप्त। लेकिन मनुष्य के इतिहास में से महाभारत काल से पहले के और महाभारत काल के बाद के भी जो जो वेदानुयायी महापुरुष हुए हैं, उनमें से कितने भी बड़े व्यक्ति को इतिहास से निकाल दो, उनको इतिहास में से निकालने से इतिहास की तो बड़ी भारी हानि होगी, लेकिन वैदिक धर्म धराशायी नहीं होगा। क्योंकि वैदिक धर्म के मूल में कोई मनुष्य नहीं है। अरे मनुष्य का देह तो एक दिन आरंभ होता है, एक दिन विनाश भी होता है। लेकिन धर्म के मूल में, अरे वेद के मूल में निराकार, अंतर्यामी, सर्वज्ञ, सबका गुरु, परम गुरु परमात्मा है। वह परमात्मा काल के बंधन में नहीं आता। इसे हमारे ऋषियों ने कहा है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, स पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। जो काल से अनवच्छिन्न है, जो काल के बंधन में नहीं बंधता है, ऐसा परम पिता परमात्मा हमारा परम गुरु है। हम लोगों के, जीवों के शरीर तो काल के बंधन में बंधे हुए हैं। तो शरीर के बंधन में होने के कारण हम सदा किसी के गुरु नहीं रह सकते हैं। लेकिन सदा गुरु है जो परम गुरु है, जो परमात्मा, उसकी वेद वाणी सदा विद्यमान रहने से वो सनातन धर्म हमारा सबका धर्म है। अगर हम इतिहास में से श्री राम जैसे महापुरुष को, अगर मैं श्री राम के व्यक्तित्व और कृतित्व का वर्णन करूंगा तो आप कहोगे
कि इतना बड़ा मनुष्य भी बना जा सकता है। श्री राम हमारे आदर्श महापुरुष हैं। अहिंसा की रक्षा के लिए, अरे सनातन की रक्षा के लिए, अरे वेद की रक्षा के लिए वे दुष्टों का संहार करते हैं, लेकिन मन में कोई वैर की भावना नहीं रखते हैं। आप योगीराज कृष्ण को देखो, उनके विषय में प्रमाण पत्र देते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं, देखो महाभारत में श्री कृष्ण महाराज का इतिहास अत्युत्तम है। वे एक आप्त महापुरुष थे जिन्होंने जन्म से लेकर मरण पर्यंत एक भी बुरा काम किया हो, ऐसा महाभारत में नहीं लिखा है। इतने बड़े आदर्श महापुरुष योगीराज कृष्ण हुए हैं। और महर्षि दयानंद जी के व्यक्तित्व को, कृतित्व को जब हिंदी के कवि श्रीमान सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने देखा तो उनके मुख से तो महर्षि दयानंद के प्रति वाक्य निकल गया कि कोई मनुष्य उत्थान करता करता, अपनी आत्मिक शक्तियों का विकास करता करता महर्षि दयानंद भी बन सकता है। ऐसा उदाहरण संसार में दूसरा कोई दृष्टिगोचर नहीं हो सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, चाहे आप इतिहास में से श्री राम को निकाल दो, योगीराज कृष्ण को निकाल दो, अरे महर्षि दयानंद को, कपिल कणाद, गौतम पतंजलि को निकाल दो, इनके निकालने से इतिहास की तो हानि होगी, उसे तो रोका न जा सकेगा। लेकिन वैदिक धर्म, सनातन धर्म, वेद धर्म धराशायी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेद का मूल कोई महापुरुष नहीं है, बल्कि वेद का मूल तो सबका पिता परमात्मा है। श्री राम, योगीराज कृष्ण, महर्षि दयानंद, ब्रह्मा से लेकर के दयानंद पर्यंत सारे ऋषि मुनि जो मनुष्यत्व की उच्चता की पराकाष्ठा को प्राप्त कर गए थे, ये सारे के सारे वैदिक धर्म के, अरे सनातन धर्म के, अरे सत्य के संरक्षक थे, हैं। ये प्रचारक प्रसारक थे, लेकिन इनमें से कोई भी वेद का रचयिता नहीं था। जैसे सूर्य का रचयिता परमात्मा है, ऐसे वेद वाणी का प्रकाशक भी परमपिता परमात्मा है। मैं कहना चाहूंगा, अरे वैदिक सिद्धांतों का अनुसरण करने वाले इतिहास के लोगों में से कितने भी बड़े व्यक्ति को निकाल देना, ऐतिहासिक हानि तो होगी, पर वैदिक धर्म धराशायी इसलिए नहीं होगा क्योंकि वेद के मूल में परमपिता परमात्मा है। और संप्रदायों के मूल में एक मनुष्य है, और वह भी प्रत्येक मनुष्य अज्ञानी है, क्योंकि वेदों से, अरे सनातन से, अरे सत्य से दूर ले जा रहा है। उनके भीतर भी नाम मात्र का सत्य तो होता है, लेकिन बहुत सारा असत्य भी होता है। आज मैं सांप्रदायिक मतों की समीक्षा करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं सनातन हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि वह सदा विद्यमान रहता है। जब जब सृष्टि बनती है, तब तब परमात्मा युवा और युवतियों की सृष्टि करते हैं। बालकों की सृष्टि करे तो कैसे पालन लालन होवे, और अगर वृद्धों की सृष्टि करे तो कैसे आगे संतति चले। इसलिए युवा युवतियों को धरती के गर्भ से उत्पन्न करके परमात्मा जहां सृष्टि के अनेक पदार्थ देते हैं, वहां अपना वेद रूपी ज्ञान भी सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा नामक 4 ऋषियों को देते हैं। ये अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा मनुष्य थे, और मनुष्य ही नहीं ऋषि थे। अरे इनमें परमात्मा के ज्ञान को धारण करने का सामर्थ्य था। जैसे भोजन को धारण करने का सामर्थ्य किसी पात्र में होता है, ऐसे परमात्मा के ज्ञान को धारण करने का सामर्थ्य जिन सुंदर पात्रों में था, उन पात्रों को अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा को परमात्मा ने निमित्त बनाया।
अपना वेद ज्ञान मानव जाति तक पहुंचाने के लिए उनको साधन बनाया। ऐसे बनाया। समाधिमान दयानंद एक बार समाधि में बैठ गए और बोले, हे परमेश्वर, आपने सनातन ज्ञान वेद का प्रकाश 4 ऋषियों की आत्माओं में देकर हम तक कैसे पहुंचाया? तब भगवान ने ऋषि दयानंद को जो बताया, ऋषि दयानंद उसे सावधान होकर के जान करके समाधि से उठे और खिलाकर हंसे और बोले, आओ आओ दुनिया के लोगों, आओ, मैं तुम्हें भगवान से पूछकर बताता हूं कि परमात्मा ने ज्ञान कैसे दिया। तब उन्होंने अपने शास्त्रों में, शास्त्र कहते हैं जो शासन करने की योग्यता रखता है, जिस ग्रंथ का निर्माण ऋतंभरा प्रज्ञा का धनी कोई ऋषि बनाता है, अरे आप तो महापुरुष बनाता है, वे शास्त्र हमारे ऊपर शासन करने की योग्यता रखते हैं। ऐसे ही एक शास्त्रकार महर्षि दयानंद ने अपने शास्त्रों में यत्र तत्र समाधिस्थ होकर भगवान से पूछकर हमें बताया। और बताया जैसे एक वादक किसी वाद्य यंत्र को बजाता है, उसको बजाकर मन चाही ध्वनि निकालता है, ऐसे परमात्मा ने वादक बन करके 4 ऋषियों को वाद्य यंत्र बनाया और उनको वाद्य यंत्र बनाकर अपनी मनचाही जो ध्वनि मनुष्य सृष्टि में प्रविष्ट कराई, उस ध्वनि का नाम, उस श्रुति का नाम है वेद। एक अल्पज्ञ मनुष्य है, एक अल्प शिक्षित मनुष्य है, एक अल्प शक्तिमान मनुष्य है, जिस वाद्य यंत्र को बजाता है वह जड़ बाजा है। तो जब एक अल्पज्ञ, अल्प शिक्षित, अल्प सामर्थ्य मनुष्य निर्जीव वाद्य यंत्र में से अपना मनोवांछित नाद निकाल लेता है, अपनी मनचाही ध्वनि निकाल लेता है, तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा जड़ वाद्य यंत्रों में से नहीं, चेतन वाद्य यंत्र अग्नि वायु आदित्य अंगिरा को बजाकर, अर्थात उनसे चेष्टा कराकर, क्या अपनी वेद रूपी नाद का, क्या अपना वेद रूपी नाद नहीं निकाल सकता? ये परमात्मा का नाद है। अग्नि वायु आदित्य अंगिरा तो केवल बाजे बने थे, वे तो चेतन बने थे, वो तो साधन बने थे, निमित्त बने थे, वे इन वेदों के मूल नहीं है। ऋषि दयानंद बोले, जैसे कोई काठ की पुतली को नचावे, ऐसे परमात्मा ने 4 ऋषियों को चेष्टा कराई। अच्छा, काठ की पुतली में क्या गति हो सकती है? वो तो जड़ है, वो गति नहीं कर सकती। संसार का कोई भी जड़ पदार्थ स्वयं गति नहीं कर सकता। मेरा हाथ देखो गति कर रहा है, जड़ है। अगर जहां जहां जड़ पदार्थ गति कर रहा हो तो समझ लेना उसके पीछे किसी चेतन सत्ता का हाथ है। पृथ्वी गति करती है, कोई चेतन सत्ता का हाथ है। सारा संसार गति करता है, इसीलिए इसका नाम जगत है। इस जगत के पीछे कोई ना कोई गति करने वाला चेतन परमात्मा है। तो परमात्मा ने गति कराई, ऐसे कराई जैसे कोई काठ की पुतली को, लकड़ी की पुतली को धागे के सहारे से पीछे, मंच के पीछे, पर्दे के पीछे बैठा हुआ गति कराता है, मन चाही चेष्टा कराता है, और उसे देखकर दर्शक लोग प्रसन्न होते हैं। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा काठ की पुतली को नहीं, बल्कि वेद ज्ञान का प्रदान करने के लिए जो चेष्टा कराते, जो गति कराते हैं, वो कठपुतली नहीं, वो हमारी तरह चेतन आत्मा है, मनुष्य है। और केवल मनुष्य नहीं, मनुष्य की उच्चता की पराकाष्ठा ऋषि है। जब एक अल्पज्ञ, अल्प शिक्षित मनुष्य निर्जीव कठपुतली से मन चाही चेष्टा करा सकता है, तो परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान
क्या अपने वेद ज्ञान के प्रकाश के लिए 4 ऋषियों को निमित्त बनाकर उनके द्वारा अपना नाद नहीं निकाल सकता? उनके द्वारा चेष्टा कराकर क्या हमारी झोली सनातन सिद्धांतों से नहीं भर सकता? वह परमात्मा भरता है। और ध्यान देना, संसार का कोई कितना भी पुराना विद्वान हो, अगर वह विद्वान है तो वेदों का अध्येता है। आप महाभारत पढ़ें तो पता लगेगा सनातनी कृष्ण वेद के विद्वान थे। जिस समय श्री राम से पहली बार हनुमान मिलते हैं और उनसे वार्तालाप करते हैं, तब वेदों के महान विद्वान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं, अभी हमसे बात करके जो हनुमान गए हैं वे वेद वेदांग के विद्वान हैं। लक्ष्मण बोले, आपको प्रथम वार्ता में ही कैसे पता चल गया? तब श्री राम बोले, इन्होंने जितने समय तक शालीनता के साथ, सभ्यता के साथ और वचनों में कोई स्खलन न होने देकर शिष्ट और शुद्ध भाषा का प्रयोग किया है, यह कोई वेद वेदांग का विद्वान ही कर सकता है। आप देखो, श्री राम हो, सारे के सारे मनु जी हो। मनु जी कितने पुराने ऋषि हुए। उनसे पूछा कि वेद क्या है, वेद का परिचय दो। तब उन्होंने एक श्लोक बनाया, वेदश्चक्षुः सनातनम। बोले वेद तो चक्षु है, जैसे ये चर्म चक्षु मार्ग दिखाने का कार्य करती हैं, वैसे ही क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इन बातों का बोध कराने वाला सनातन चक्षु अगर कोई है, जो सृष्टि के आरंभ में मानव जाति को प्राप्त होता है और सदा मार्गदर्शन करता रहता है। और आगे चल करके तो बहुत सारे लोग वेदों के दर्शन भी नहीं किए होते, लेकिन वेदों का ज्ञान अन्य पुस्तकों के माध्यम से फैल जाता है, उनसे भी काम चलाने में सफल हो जाते हैं। लेकिन ध्यान देना, संसार में जितने भी बड़े बड़े विद्या वृक्ष फैले हैं, शास्त्र बने हैं, उन शास्त्रों का मूल अगर कोई है तो वो वेद है। एक ऋषि से पूछा, संसार में विद्या पुस्तकों का योनि कौन है? तो उन्होंने कहा, शास्त्र योनित्वात्, वेद ही सब शास्त्रों की योनि है, इसलिए वो परम प्रमाण है। आज हम लोग स्वयं को सनातनी कहते ही हैं, पर सनातन क्या है सब नहीं जानते, बड़े बड़े पाखंडों में फंस गए। आश्रम व्यवस्था क्या है नहीं जानते, जाति क्या है नहीं जानते। मनुष्यों ने स्वयं जातियां बना ली, उन तथाकथित जातियों को मान रहे हैं। अरे जाति तो वह है जो जन्म से मरने तक वर्तमान जीवन में नहीं बदलती, परमेश्वर की बनाई हुई होती है, सब में एकता का बोध कराती है, जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता, भेड़ आदि। और बहुत सारी पूजाओं की पद्धति हमारी बिगड़ गई। वेद ने कहा सनातन पूजा पद्धति एक ही है, वेदाहमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। बस वेद ने जो उपासना करने का, अरे योगाभ्यास करने का, अरे भीतर अपने अंतर्यामी से संबंध जोड़ने का प्रकार बताया है, वही भगवान से मिलने का एकमात्र, अरे मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र प्रकार है। लेकिन हम लोग स्वयं को सनातनी बोल बोल कर सनातन धर्म के विरुद्ध, अरे धर्म के विरुद्ध इस शरीर रूपी गढ़ के बाहर अचेतन पदार्थों को भी और बहुत बार चेतन महापुरुषों की मूर्तियां बनाकर भी उनके साथ बाह्य आडंबर करके अपने को सनातनी कहकर व्यर्थ ही अप्रसन्न हो रहे हैं। हम अपने मार्ग से भ्रष्ट हो चुके हैं। अगर हमें अपने मार्ग पर चलना है तो हमें पतंजलि के मार्ग पर चलना पड़ेगा। अरे ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत ऋषियों के मार्ग पर चलना पड़ेगा।
पर क्या कहें, भारत का घी नहीं सारे विश्व का दुर्भाग्य है। आजकल सनातन के नाम पर बहुत सारे पाखंडी बाबा सनातन धर्म के विरुद्ध मूर्खतापूर्ण वाक्य इस समय समाज में प्रेषित कर रहे हैं। आज यदि चक्र सुदर्शनधारी योगीराज कृष्ण आ जाए तो सबसे पहले उन वक्ताओं का हनन करे जिन्होंने सनातन धर्म से भोली भाली जनता को विमुख करने का प्रयत्न किया है। मैं तो आपसे ये कहूंगा, अगर सनातन जानना है तो वेदों का स्वाध्याय करो और वेद के किसी भी भाष्यकार के भाष्य को मत पढ़ने लग जाना, नहीं तो अनर्थ प्राप्त होगा। केवल ऋषि कृत भाष्य को ही पढ़ो। और आज दुर्भाग्य से अब विभिन्न ऋषियों के भाष्य नहीं मिलते, पर सौभाग्य से महर्षि दयानंद का भाष्य तो कुछ मिलता है। और हम वेद के अनुकूल दर्शनों को पढ़ें, ईशोपनिषद आदि 11 उपनिषदों को पढ़ें। अरे समय कम है, जीवन थोड़ा है, ज्ञान अनंत है, इसलिए स्वाध्याय करके हम अपने को सच्चा सनातनी बनाने का प्रयत्न करें। सारे पंथों का नाश और सनातन नाम पर फैलने वाली अविद्या का नाश और वेद रूप सूर्य का प्रकाश करके अपने जीवन का और सबका निर्माण करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। यदि आपको ये प्रवचन अच्छे लगते हो, सनातन धर्म की बढ़ती देखना चाहते हो, तो आप अपने इस YouTube चैनल सुखमग्न वैदिक संस्थान को अग्रसारित भी करें, इसे सब्सक्राइब भी करें, नोटिफिकेशन मिले, इसलिए बेल आइकन की घंटी भी दबाएं। इसी के साथ विराम देता हूँ। ओम शम।